अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों, खैर वाफ़ियत से हों, महफूज हों। तो बस जी, आज की जो है ना, बस आज की नहीं, आज से रूटीन शुरू हो गई है इस तरह से अपने आप काम करने की। और समझ लें कि बस अब ये जो रूटीन है ना मेरी, वो इंशाल्लाह कोशिश है कि मेरी डेली रूटीन यही रहेगी, क्योंकि आंटी जो है ना वो छोड़ चली गई हैं हमारा काम। और अब सारे काम जो हैं वो ख़ुद ही निपटाने होंगे। और वैसे तो उनके साथ सारे काम आधे आधे मकसद जो मेरे पर्सनल काम होते थे वो तो मैं उनके साथ साथ खुद ही करती थी, लेकिन अब ये है कि बच्चों के साथ पर्सनल कामों के साथ अब वो जो सारे काम उनको ज़िम्मेदारी दी हुई थी, तो वो सब काम भी अब मैंने खुद ही करने हैं। और साथ साथ जो है वो बच्चों को भी संभालना होता है, तो दरमियान में जो इन कामों से निमटते निमटते जो है ना, एक हाउस होल्ड मदर को इस चीज़ का अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा कि सारे कामों से निमटते निमटते जो है वो काफ़ी टाइम लग जाता है। नमाज, बीच में खाना पीना, ये सब कुछ भी होता है, तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो काम पूरे दिन में जो है वो बच्चों के साथ मुकम्मल हो सकता है। तो बस सफाई शुरू करी थी, तो दरमियान में हस्बैंड का फ़ोन आया कि वो दोपहर का खाना खाने घर आ रहे हैं। तो पहले उनके लिए खाना लगा लिया जी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो जहाँ जहाँ की सफाई हो गई थी वहाँ वहाँ को साफ़ कर दिया था। और हस्बैंड की जाते ही जो है मैंने फ़ौरन से जो है वो लॉन्ड्री स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे जो है वो कपड़े जो हैं वो धोने थे और काफ़ी ज़्यादा कपड़े जमा हुए हैं। तो बस यही है कि अब एक आध दिन या 2 दिन बीच करके इस तरह से अब मैंने खुद लॉन्ड्री करनी है। असल में मैं ये सारे काम खुद ही करती थी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले भी मैं खुद ही करती थी, लेकिन बस अब ये है कि माशाल्लाह बच्चे अल्लाह पाक सलामत रखे, जब बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो फिर आप काम को जो है ना वो थोड़ा सा कंटिन्यूटी से नहीं कर पाते। लेकिन कोशिश यही है कि काम भी कंटिन्यूटी से करना है और सफाइयाँ भी, क्योंकि बच्चों के साथ जो है ना रोज़मर्रा की सफाई की ज़रूरत बहुत अशद होती है आपको, क्योंकि बच्चे खाना पीना जो है उसके भोरे और वो सब कुछ ज़मीन पे इधर उधर कारपेट्स पे छोड़ते हैं। और मुझे इस चीज़ से इतनी कोफ्त आती है कि कहीं कुछ चिपक चिपक महसूस हो रही हो या कहीं कुछ मट्टी हो, डस्ट हो, तो मुझे जो है ना उससे बड़ी उलझन महसूस होती है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि हर चीज़ साफ़ हो, हर चीज़ जगह पे हो। और बच्चों का साथ होता है ना, तो बस फिर इस चीज़ का भी खौफ होता है कि वो किसी गलत चीज़ को या किसी गंदी चीज़ को उठा के मुंह में ना रख लें और वो खा ना लें, या फिर कोई ऐसी ख़तरनाक चीज़ ना हो और मट्टी ना ले लें मुंह में, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो बच्चों के साथ इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अल्लाह पाक सबके बच्चों को सलामत रखे, महफूज रखे। अल्लाह पाक हर शर से बचाए हम सबके बच्चों को। और आमीन सुम्मा आमीन। बस साथ साथ जो है वो आज मैंने सोचा कि जब मैं क्लीनिंग खुद से स्टार्ट कर ही रही हूँ, तो जो देखें, जब हम खुद से क्लीनिंग स्टार्ट खुद करती तो हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, खुद से क्लीनिंग स्टार्ट से मुराद ये कि जब हम खुद अपनी नज़र से देखना शुरू करते हैं ना, तो हमें इतने सारे सारे काम नज़र आते हैं कि यार ये भी नहीं करते थे, ये भी नहीं करते थे, हेल्पर्स ये भी नहीं करते थे, हमने तो सारे कामों के लिए लगाया था। तो वो अब मुझे कोने कोनों में इस तरह से वो नज़र आ रही थी आज, इतने सारे जाले, मट्टी, बाल। तो मैंने कहा यार ये तो काम यहाँ से भी नहीं हुआ, वहाँ से भी नहीं हुआ, हर चीज़ को फिर मैंने खुद प्रॉपर तरीके से वन बाय वन हर कमरे को डन किया। और सोफ़ों के नीचे से इधर उधर से वो करती हैं माशाल्लाह, जो हमारी हेल्पर आंटी थी वो बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करती थी। लेकिन ये कि कहीं इंसान है, ज़ाहिर है कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है, तो बस उन्होंने भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोड़ा था। तो और मुझे ये प्लग्स वगैरह आज मैंने गौर किया कि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे अपने, मैंने ये प्लग्स ये सब कुछ साफ़ नहीं किया था, बोर्ड्स वगैरह। तो आज मैंने इनको भी अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के मैंने सबको साफ़ किया, क्योंकि हाथों के निशान और मैल ये सब बहुत वाज़ेह हो रहा था। तो मैंने सोचा कि इस सबको मैं बहुत अच्छे से सही से अपने हाथ से इसको साफ़ करूँ। और बच्चों के सामने इस तरह की चीज़ें नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि फिर ये होता है कि बच्चे भी उस चीज़ को स्टार्ट कर देते हैं। तो जब बच्चे सो गए थे तो मैंने ये सारी सफाई वगैरह शुरू करी ऐसी, जो कि बच्चों के सामने नहीं करनी थी। और आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ जो है वो मेरी लॉन्ड्री भी चल रही थी। अब जब साथ ही वो भी डन हो जाएगी तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह सफाई भी मेरी मुकम्मल हो गई थी लॉन्ड्री के डन होने तक। बस मैं यही कर रही थी, कपड़े निकालती थी, धो के आती थी, और फिर मैं जो वो एक कमरे को डन करती थी, फिर कपड़े डालती थी, फिर धो के आती थी। इस तरह से जो है वो आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक गुजरा है, बहुत ज़्यादा, इतनी थकन हो गई है, इतनी ज़्यादा कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। क्योंकि निक से सुख तक ए टू ज़ी सारा काम जो है वो खुद किया है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी दिनों बाद है आज की ये रूटीन जो है वो मुझे काफ़ी दिनों बाद लगी है, बहुत ज़ोरदार लगी है। तो बस ऐसे ही था कि बहुत ज़्यादा मैं मगरिब की नमाज़ तक जो है ना मैं घर के कामों में ही मसरूफ़ थी। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। बच्चों के लिए मैं बीच बीच में उठ रही थी, बच्चों को किसी को फ़ीडर देनी है, किसी का पैम्पर चेंज करना है, कभी नमाज़ के लिए।
लेकिन अदरवाइज़ मुझे अपनी सेल्फ़ के लिए बिल्कुल भी आज इतना सा भी टाइम नहीं मिला और बस मैं मुस्तकिल लगी पड़ी हुई थी। और बताने का मकसद ये है कि जब इंसान एकदम से किसी रूटीन में आता है ना, तो चेंजेस बहुत ज़्यादा दर्द लेके आते हैं। बस साथ साथ ही जो चीज़ें वगैरह रखी हुई थी, ये वॉल हैंगिंग्स वगैरह और ये वॉल क्लॉक रखी हुई थी, इसको मैंने कील ठोक के लगाया। और इस वाली सीनरी को जो मैं लगाऊंगी, बहुत ही खूबसूरत सी सीनरी हस्बैंड जो है वो लेके आए थे, तो इसको भी लगाना है। और आज मैंने सोचा, मैंने कहा हस्बैंड को टाइम नहीं मिल रहा तो भाई आप खुद ही लगा दो, क्योंकि इस तरह के कामों में तो मैं हूँ ही माहिर अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आज मैंने ये भी लगा दी। और इससे पहले जो है ना, मैंने आप लोगों को मैं अभी दिखाती हूँ कि मैंने ये तो मैंने आज लगाई है ना वॉल हैंगी, और वो क्या कहते हैं वॉल क्लॉक, तो मैंने आज लगाई है। लेकिन उससे काफ़ी दिन पहले, मतलब रमज़ान से भी पहले या शायद रमज़ान के दरमियान में मैंने ये दोनों चीज़ें भी लगाई थी। ये मैं आप लोगों को शो नहीं कर सकी, लेकिन मैंने ये दोनों चीज़ें भी लगाई थी। तो बस साथ साथ ही जो है वो सारी सफाई भी डन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, डस्टिंग वगैरह सब कुछ, लॉन्ड्री सब कुछ हो गया। तो बस हस्बैंड ने जो है वो रात के 9 बजे, 8:30 9 बजे के करीब जो है वो चिकन भेजी के खाना बनाना था और आलू सालन बनाना था मुझे। तो बस मैंने आलू सालन बनाने की जल्दी जल्दी से तैयारी शुरू करी और आलू सालन को जो है ना मैंने डन करा। और आज क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा लेट खाना पका था, लेकिन हस्बैंड भी लेट ही आए थे, तो बस इस वजह से कुछ ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। खाना अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तैयार हो चुका था उस वक्त तक, जब तक हस्बैंड घर आए। तो बस जल्दी जल्दी से आलू सालन बनाना था। और हमारे यहाँ जो है ना, मैं आप लोगों को बताऊँ, हमारे यहाँ टमाटर वाला आलू सालन बनता है और इंतहाई मज़े का आलू सालन बना था। इतना मज़े का कि हस्बैंड ने भी कहा कि हाँ वाकई आलू सालन बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। और आप लोगों को मैं एक बात बताऊँ कि मेरा ना इतना मुझे दुख हुआ कि मैंने लॉन्ड्री से पहले मैंने देखा, जब लॉन्ड्री बास्केट में मेरा ये वाला नया जोड़ा मेरा बर्बाद हो गया, इसकी अपनी ही कमीज़ की वजह से या पता नहीं दुपट्टे की वजह से। लॉन्ड्री बास्केट में असल मैंने एसी का पानी टपका होगा, तो ये सारा जो है ना ख़राबा हो गया। पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ। बस जी खाना तैयार है, खाना खाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डेली व्लॉगिंग इंशाल्लाह आएगी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब कर दीजिए जी चैनल को।